जो वर्चुअल मशीन्स थे, जो ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स है, वीएम वेयर के जो वीएम बॉक्सेस आते थे, अगर हमको कोई ऐप डिप्लॉय करना है कहीं पे भी, कोई एक सिंगल मशीन में, तो हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर ओएस है, उसके पर्टिकुलर वर्क एनवायरनमेंट है, उसके लाइब्रेरीज है, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी कोई एक वर्जन है ना, यहाँ पे जैसे दिख रहा है। तो ये सारी चीजें फुलफिल होती थी, तभी जाके हम एक जो ट्रेडिशनल ऐप है, फॉर एग्जांपल एक जावा ऐप है, हम उसको डिप्लॉय कर पाते थे, है ना। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। उसमें एक हम रेडिस का या फिर पोस्टग्रेस का डेटाबेस करते थे, डेटाबेस का पर्टिकुलर वर्जन होना चाहिए, उसमें कोई एक डिपेंडेंसी है डेटाबेस और ऐप में कनेक्टिविटी की, तो हमें वो एक पर्टिकुलर वर्जन की या वो पर्टिकुलर नो लाइब्रेरीज सारी इंस्टॉल करनी पड़ती थी ओएस में, राइट। तो हम अभी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मैक ओएस है और अगर इसमें कोई ऐप इंस्टॉल करना है, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो एप्स में जो नेसेसरी लाइब्रेरीज है वो मेरे यहाँ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जावा बेस्ड ऐप है, तो मुझे पहले जावा का कौन सा वर्जन है, 8 है या 11 है, वो चेक करना पड़ेगा। उसके साथ अगर मुझे अपाचे टॉमकैट चाहिए या फिर और बहुत सारी लाइब्रेरीज चाहिए, तो मुझे मुझे पहले से मेरे ओएस में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। सो दिस वाज अ ट्रेडिशनल way of developing or deploying the system. डॉकर ने क्या किया, डॉकर एक बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करता है। अब मैकेनिज्म कैसा है, तो डॉकर बेसिकली वी राइट अ फाइल सो दैट हम एक ओएस लेते हैं। अभी ये जो पूरा हाइपरवाइजर है, मतलब हाइपरवाइजर अभी ट्रेडिशनल सिस्टम में हाइपरवाइजर होता है वीएम वेयर, हम एक एज ऐप यूज इंस्टॉल करते हैं, फिर वहां पे एक उबंटू की मशीन चलाते हैं, है ना, तो वो एक हाइपरवाइजर ऐप हो गया। हम बिना कोई ऐप यूज करे, वी यूज अ टेक्नोलॉजी नेम्ड एज डॉकर। डॉकर बेसिकली हाइपरवाइजर का जो इतना सारा जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करके बना है। अब क्या होता है डॉकर, तो डॉकर मतलब एक बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में कैसे बोलूं, डॉकर मतलब बेसिकली ओएस, कोई भी एक ओएस है, बेसिक ओएस है, उस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका यूटिलिटी क्या है, तो हम मल्टीपल एप्स विदाउट एनी डिपेंडेंसी और विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, मतलब क्योंकि इस ट्रेडिशनल सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डिस्क्रिपेंसी है, बहुत सारे अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड होती है ना, बहुत सारी चीजें सेटअप करनी पड़ती है जो सिस्टम इंजीनियर्स या फिर ऑपरेशंस वाले जो है वो करते हैं। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। व्हाट वी हैव इंटरलिंकिंग। हाँ, व्हाट वी हैव डन इन द डॉकर, हमें एक बार चीजें सेटअप करनी है यूजिंग डॉकर। डॉकर बेसिकली अब यहाँ पे जो गेस्ट ओएस दिख रहा है, ये एक आईएसओ इमेज लेता है। अगर आप कोई बूटेबल पेन ड्राइव यूज करते तो उसमें एक इमेज बर्न करते हैं, है ना, आईएसओ की एक इमेज। जैसे उबंटू अगर मुझे चलाना है तो मैं बूटेबल पेन ड्राइव लूंगा और उसमें एक इमेज बर्न करूंगा, राइट। दैट्स हाउ ट्रेडिशनल सिस्टम्स वर्क। तो डॉकर में हमने वो चीजें वर्चुअल कर दी है। हमने डॉकर में एक बेस इमेज ली है, बेस इमेज के ऊपर हमने उसके वर्किंग डायरेक्टरीज, लाइब्रेरीज जो रिक्वायर्ड है वो लिख दी है, वहां पे लिस्ट डाउन कर दी है। और जो भी पाइथन लिखना, पाइथन का कोड लिखना है, या वेबसाइट का फ्रंट एंड या बैक एंड होस्ट करना है, कोई डेटाबेस होस्ट करना है, तो हम ऐसे मल्टीपल जो कंटेनर्स है वो बना सकते हैं। यहाँ तक समझा ये? यस यस यस। ओके। हाँ, तो ये हो गया डॉकर कैसे काम करता है। अभी 3-4 चीजें होती है डॉकर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एक डॉकर इमेज। अगर मैं हाँ, तो ये एक होता है डॉकर इमेज। ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इमेज, ठीक है। ये एक डॉकर इमेज है, ये बेसिकली आईएसओ फाइल जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में यूज होती थी, जो उबंटू के लिए यूज होती है या फिर विंडोज के लिए, जो एक इमेज की जो फाइल होती है वो बनाता है। बट ये हम खुद बनाते हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर।
ये जो डॉकर इमेज है, ये डॉकर इमेज जो DI लिख रहा हूँ मैं, डॉकर इमेज हम खुद क्रिएट करते हैं। उसमें एक बेस इमेज लेते हैं जो उबंटू की हो सकती है, या फिर किसी भी एक किसी भी एक OS की हो सकती है, या फिर जस्ट हमको अगर पाइथन का ही कोड चाहिए, पाइथन का ही एक स्क्रिप्ट चलानी है, तो हमारे पास ये भी प्रोविजन है कि हम सिर्फ पाइथन के ही इमेज ले सकते हैं, पाइथन इमेजेस भी अवेलेबल है। या फिर अभी मशीन लर्निंग का ये है तो टेंसर एक प्रोसेसिंग यूनिट जो अपने गूगल ने बनाया है, उसकी भी इमेजेस डॉकर हब में अवेलेबल है। तो ये सारी जो बेस इमेजेस है, ये हमें एक रेफरेंस के लिए हमें बेस इमेज लेना पड़ता है, ठीक है। अब जब डॉकर बनाते हैं हम, तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है तो बेस इमेज। बेस इमेज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उबंटू है, रेड हैट है, पाइथन है, टेंसर है, जो भी है ना, NGINX है अगर वेब होस्टिंग के लिए है। तो एक बेस इमेज लेते हैं, फिर एक हम वहां पे एनवायरनमेंट सेट करते हैं। वर्किंग एनवायरनमेंट जो रहता है वो हम सेट करते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी में काम करेगा, वर्क एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीजें सेट करते हैं। उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ इमेज कैसे बनाते हैं, ये जो डॉकर इमेज है वो कैसे बनाते हैं। अभी तक हम कंटेनर पे गए नहीं है। तो बेस इमेज हम एक लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी एप्लीकेशन है ना। अगर जावा का कोई है तो जावा के लिए डिफरेंट बेस इमेज है, तो अकॉर्डिंगली वैसे हम सिलेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। हम वहां पे अगर कोई फाइल्स ऐड करनी है तो एक ऐड करके एक ये होता है, कमांड होता है, हम वहां पे मल्टीपल फाइल्स ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे भी डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करनी है बेस इमेज में, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल केस पे लेता हूँ कि हमें एक पाइथन की स्क्रिप्ट है, इसको रन करना है, ठीक है। ये हमारा मोटिव है ना। एक डॉकर इमेज है, तो पाइथन की स्क्रिप्ट रन करता है। तो पाइथन की स्क्रिप्ट के लिए क्या चाहिए, पाइथन 3 चाहिए, जरूरी है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी है URlib, URL lib है ना, URL lib करके है, या फिर कोई है मैथ फंक्शन का हम यूज करके ये लाइब्रेरीज है पाइथन में, है ना। तो हम इसको यूज करेंगे, लेट्स अज्यूम, है ना, ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो एक ऑप्शन तो है कि हमारे पास डायरेक्टली हम पाइथन की इमेज ले ले, और नहीं तो फिर हम उबंटू की इमेज ले सकते हैं, है ना। तो बेस इमेज मैंने ले ली उबंटू की, और वहां पे मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज जो जो भी रिक्वायर्ड है मैं वहां पे ऐड करूंगा। ये जो लाइब्रेरीज है मैं यहाँ पे URL लिब ये जो लाइब्रेरी है इंस्टॉल करूंगा, या फिर मैथ मैथ ऐसे इंस्टॉल करूंगा। फिर फाइनल जो बहुत सिंपल अगर अभी क्रिएट करना है, अभी यहाँ पे हम वॉल्यूम्स और स्टोरेज और बाकी कुछ भी यूज नहीं कर इंस्टॉल कर रहे, तो हम इसको सिर्फ रन करेंगे। तो पाइथन के लिए कमांड होता है पाइथन, और फिर जो भी पाइथन की फाइल है यहाँ पे और एक ऐड आएगा, या फिर कॉपी। ये 2 कमांड होते हैं, मैं वो कमांड्स की भी चीट शीट है, वो दिखाता हूँ मैं। बट इनिशियली जो पाइथन फाइल हमने लिखी है जिसमें पाइथन कोड है, python.py लिखते हैं अपन, है ना। या फिर फॉर एग्जांपल क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, प्राइम नंबर की एक कोई पाइथन फाइल है, तो हमने उसको इस कंटेनर में डाला। अभी ये जो सारा हमने जो लिखा है, इसको हम लिखते हैं डॉकर फाइल। हमेशा जब डॉकर इमेज बनाते हैं, तो हम हमेशा उसको बनाने के लिए एक फाइल लिखते हैं, उसका नाम ही होता है डॉकर फाइल। वी कैनॉट क्रिएट एन इमेज विदाउट डिफरेंट नेम। हमें हमेशा फाइल का नाम डॉकर फाइल ही लिखना होता है इन स्मॉल्स। डॉकर फाइल की मदद से ही हम इमेज बनाते हैं। इमेज वो पूरा पैकेज होता है जिसमें एक एक ओएस का बेस इमेज आ गया, वर्किंग डायरेक्टरी आ गई, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आ गई,
और उसके बाद cmd करके रहता है, कमांड लिख के पाइथन 3 और फिर ये prime.py ये एग्जीक्यूट करेगा, है ना। दिस इज एग्जीक्यूट वाला जो कमांड होता है। तो बेसिक आइडिया तो यही है कि हम एक इमेज बनाए। अब आता है कंटेनर वाला पार्ट। मैं एक सिंपल इसमें लिखता हूँ, डॉकर फाइल से हम डॉकर इमेज बनाते हैं, ठीक है। डॉकर इमेज बनाते हैं। अभी हमें डॉकर इमेज से बनता है कंटेनर। डॉकर फाइल से एक इमेज बना हमने, डॉकर इमेज से फिर एक कंटेनर बना। कंटेनर क्या होता है? तो एक बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट होता है। इट्स जस्ट अ रनिंग कंप्यूटर इन सिंपल वर्ड्स। जो अब रनिंग कंप्यूटर्स में अभी क्या है, अभी हमने ऊपर जो इमेज बनाई उसमें उबंटू की बेस इमेज है और ये सारा चीज है। मतलब ये बेसिकली एक पाइथन स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, है ना। किसी भी ओएस में हम ये अगर कंटेनर रन करते हैं तो इट विल ऐड और इट विल एक्ट इन द सिमिलर फैशन। तो ये है हो गया एक सिंगल कंटेनर। कंटेनर मतलब बेसिकली एक कंप्यूटेशनल यूनिट जो रनिंग है ना। कंप्यूटेशनल यूनिट है जो रनिंग है, बस। ये बहुत बेसिक है। इसके ऊपर अगर वो क्यूबरनेटिस आता है, क्यूबरनेटिस मतलब ये मल्टीपल जो कंटेनर्स होते हैं उसको मैनेज करने का एक टेक्नोलॉजी है बोल सकते हैं, या मैकेनिज्म है। बट इनिशियली तो इतना ही है। एक फाइल से हम इमेज बनाते, इमेज से कंटेनर बनाते। हम कंटेनर को फिर मैनेज करने के लिए अलग अलग सर्विसेज है, जैसे क्यूबरनेटिस उनमें से एक है ना। कंटेनर मैनेज करने के लिए जो सर्विस यूज करते हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसे कहते हैं क्यूबरनेटिस, ठीक है। मतलब हमने एक एक दिस इज नॉट रनिंग, ये जो डॉकर इमेज है ना वो रनिंग नहीं है। ये बेसिकली हमने जो आईएसओ फाइल होती है वैसे उस स्टाइल में हमने बना दिया। उसको रन करने के लिए हमारे पास हमको चाहिए डॉकर रन टाइम। हमें डॉकर रन टाइम चाहिए ताकि हम एक डॉकर इमेज को रन कर सके, और वो रन करके क्या बनता है? कंटेनर बनता है। अगर कभी देखा होगा, मैं डॉकर का वो इमेज बोलता हूँ, ये दिख रहा है ना, छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं ये कंटेनर्स है ना। ये अलग अलग ऐप्स है छोटे छोटे, और ये शिप जैसा, वेल जैसा दिख रहा है, ये एक सिस्टम है क्यूबरनेटिस का। या डॉकर में भी होता है कंटेनराइजेशन। तो ये सारे जो छोटे छोटे जो एप्स है ना उसको मतलब उसको रन कर रहा है, ये जो अगर इमेज है ना। तो बेसिक आइडिया तो इतना ही है डॉकर का, बहुत कोर में। सामने बहुत सारी चीजें, बट अभी हमने देखा है डॉकर फाइल, डॉकर इमेज, डॉकर रन टाइम और एक कंटेनर। ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूज होते हैं। अभी मैं मतलब ओरिजिनल इसमें तो इतना नहीं बोलूंगा, ज्यादा मतलब ज्यादा कंपोनेंट्स है। तो मैंने इनिशियली डॉकर इंस्टॉल किया है, बहुत इजी है। डॉकर के कमांड से कुछ डॉकर चीट शीट मिल जाएंगे, मैं वो बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी क्योंकि मुझे अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बट ठीक है। हाँ, तो मेरे पास एक डॉकर का डेस्कटॉप ऐप भी है जो डॉकर के वेबसाइट में मिल जाता है। हम जो चीजें करने वाले हैं वो CLI पे होने वाला है। हाँ, तो मैंने एक फोल्डर बनाया है डॉकर। तो इसमें एक फाइल दिख रही है आपको, डॉकर फाइल। बिना अगर कोई डॉकर फाइल के जगह डॉकर, अगर कोई डॉकर FIL भी है तो वो रन नहीं होता है। इट शुड बी डॉकर फाइल ऑलवेज, विदाउट दैट इट वो बनाता ही नहीं है। तो ये एक बेसिक है। अभी हमने इमेजेस लिस्ट करनी है। मैंने बहुत पहले भी इमेज एलएस, तो ये मेरे पास इतने सारे जो इमेजेस है वो है। मैंने एक न्यूरल नेटवर्क के लिए इमेज बनाई थी, एक मंगोडीबी के लिए बनाई थी, अभी 2 घंटे पहले एक रिजॉल्व के लिए इमेज बनाई थी, है ना। NGINX कोई एक वेब होस्टिंग है, उसके लिए हमने एक इमेज बनाई थी। बेसिकली दीज आर ऑल नॉट रनिंग कंटेनर्स, इमेजेस आर
entities which are not running. When an image starts running, we build we make our image run, then it creates a container, है ना. तो कहाँ गया. हाँ, तो अभी मैं ये दिखाता हूँ डॉकर फाइल में क्या लिखा है मैं. ठीक है, तो देखो एक ये तो कमेंट है. फ्रॉम पाइथन की एक स्लिम इमेज यूज की है. अब इसका भी रेफरेंस कहाँ से है, तो डॉकर हब में हम जाते हैं. ये डॉकर का हब है. यहाँ पे जो डॉकर की बहुत सारी जो बेस इमेजेस होती है उसका रेफरेंस मिलता है, उसका नाम मिलता है हमें, है ना. अगर जैसे एक टेंसर फ्लो का इमेज यूज करना है, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग का कोई मॉडल रन करना है इन्फ्रेंस में, या पाइटॉर्च का रन करना है, है ना. तो ये बेसिक इमेजेस है. ये यहाँ पे अगर दिख रहे हैं एआई एंड मशीन लर्निंग के इमेजेस है, ये इमेज है ना. मोस्ट पुल्ड इमेजेस में बहुत सारी चीजें डेटाबेसेस की डायरेक्टली इमेजेस है, पोस्टग्रेस सीक्वेल के. तो मैंने वहां से पाइथन स्लिम एक बेसिक बेस इमेज उठाई है. ठीक है, फिर एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट की है. हम जब एक ब्लैंक नया कोई भी विंडोज सिस्टम पकड़ यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं, राइट. फिर एक मेरे पास पाइथन इमेज है जो जिसको मैंने इस कंटेनर में डाला है. ये जब भी डॉकर इमेज रन करेगा और एक कंटेनर बनाएगा रन टाइम पे, डॉकर रन टाइम यूज करके, तो ये वाली जो फाइल है prime.py वो पुल होंगी. ठीक है, और एक कमांड है टू डिफॉल्ट कमांड टू रन पाइथन, है ना. पाइथन के लिए क्या करते हैं, पाइथन और फिर फाइल का नाम लिखते तो रन हो जाता है. तो अभी डॉकर पीएस देखते हैं तो कोई भी मेरा इमेज रनिंग नहीं है. देख रहे, कंटेनर कुछ भी नहीं है, कंटेनर आईडी नथिंग, इमेज भी कुछ नहीं. डॉकर मेरे पास बहुत सारे अभी इमेजेस दिखाया था मैंने, है ना. ये ट्रेनिंग की इमेज है, रिजॉल्व इमेज है. तो मैं अभी इसका ही नाम लेता हूँ. पीयूष, ये इमेज कैसे हम क्रिएट करते हैं? हाँ ओके, डॉकर हाँ के होने से? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ. ls. हाँ. तो अभी ये जो डॉकर फाइल मैंने बोली, ये जो डॉकर फाइल है, अभी यहाँ से हम बिल्ड करते हैं इमेज. ठीक है, अभी तो ये सिर्फ फाइल बनाई है हमने नैनो करके, है ना. नैनो अच्छा, हाँ डॉकर हाँ 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 हाँ. डॉकर फाइल करके बेसिकली फाइल बनाई. अभी हमको इमेज बिल्ड करना है ना. तो डॉकर बिल्ड -t, t फॉर टैग्स, हम बिल्ड करते हैं एक इमेज को. ठीक है, और अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं A4 टैग. ठीक है, हाँ. अब ये कमांड क्या करता है, डॉकर बिल्ड कर हम एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं, उसका एक टैग है A4 टैग, हमने उस इमेज का नाम रखा है. और बेसिकली जो कोर फोल्डर में है, मतलब इसके प्रीवियस जो भी इस डॉकर फोल्डर में है, वो सारी फाइल्स यूज करेगा. मतलब बेसिकली डॉकर फाइल यूज करेगा. मैं एंटर करता हूँ. I think build spelling BUILD. ओके, हाँ. तो ये बिल्डिंग हो रहा है. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये सारे जो चीजें है ना, ये एग्जीक्यूट कर रहा है फ्रॉम से लेके CMD तक. ठीक है, फ्रॉम मतलब पाइथन क्या, सॉरी. हाँ, ये जो हमारी डॉकर इमेज डॉकर फाइल है इतनी ही है बराबर. डॉकर फाइल, ये डॉकर फाइल. अभी जो बेस इमेज है हमने फ्रॉम करके उसको रेफरेंस किया, तो ये जाएगा डॉकर हब में. डॉकर हब से ये पुल करेगा इमेज. ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेगा. हमारा एक प्राइम नंबर एक फाइल है यहाँ पे फोल्डर में, उसको डॉकर की इमेज में क्या बोल सकते हैं, उसको बिल्ड करेगा, या फिर इट्स जस्ट पैकेजिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर. ओके, हाँ. तो ये हो गया व्यू बिल्ड, हमारा एक ये बिल्ड तैयार हो गया है.
ठीक है, हमने ये इमेज लोकली बिल्ड की है, अभी हमने हमारे मशीन में ही है, कहीं पे हब पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ बेसिक इमेज दैट वी हैव क्रिएटेड। ओके, वो पूछ रहा था देखो हाँ, तो अभी व्हाई दिस इज हैपनिंग, सॉरी, हमने एक इमेज बिल्ड की, इमेज एलएस, इसके नाम से, A4 टेक के नाम से, है ना, ये आया A4 टेक क्रिएटेड, दिख रहा है? यस। ये बेसिकली देखो, अभी ये इतने A4 टेक के नाम से एक इमेज आई है ना, इमेज एलएस करते तो एक इमेज आई अभी A4 टेक के नाम से, अभी इसी पे चलाते हैं हम, ठीक है, डॉकर रन -d या -p होता है, हैव टू चेक। अभी हमको A4 ये जो रन इमेज है इसी को रन करना है, राइट? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, -d ही है, -d, -d, हाँ, ये नाम तो नहीं होगा, ठीक है, हाँ नहीं हो गया, ठीक है, ये अभी एक हमने इमेज बनाया था, ये A4 टेक नाम की एक इमेज थी, अब ये जो बना है ये कंटेनर बना है, एक इमेज को हम रन करते हैं, जैसे ये इधर भी बोला था मैं, हम जब एक इमेज को रन करते हैं, राइट, डॉकर रन टाइम से, तो कंटेनर बनता है, बराबर। अभी हमने क्या यूज किया था कमांड, डॉकर रन, बराबर, डॉकर रन -d, ये यहाँ पे जब डॉकर फाइल से इमेज बनाते हैं तो यहाँ पे बिल्ड करते हैं, ठीक है, बिल्ड इमेज करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, तो डॉकर रन के लिए रन टाइम इंस्टॉल होना चाहिए, वो नेक्स्ट पार्ट में बोलता हूँ, है ना। तो अभी हो गया, अभी अगर मुझे रनिंग मेरी इमेजेस देखने हैं, है ना, डॉकर कौन से रनिंग है, अरे व्हाई इट्स नॉट रनिंग, जस्ट अ सेकंड, हाँ, -t होता है A4, ठीक है, वो देखो रन कर गया, -t से पूरा डॉकर रन कर गया, अभी वो क्या पूछ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ प्रिंट ऑल द नंबर्स अप टू नंबर, फॉर एग्जांपल 30 तक रखना है मुझे, तो सारे जो पाइथन स्क्रिप्ट मैंने जो लिखी थी वो रन हो गई, कैट प्राइम, ये मेरी एक स्क्रिप्ट थी, पाइथन स्क्रिप्ट, टू फाइंड, टू लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स टिल अ रेंज, राइट। तो उसने क्या पूछा, एक नंबर पूछा जहां तक हमें सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट चाहिए, और वो रन कर गया। अभी पीयूष, आपने ये स्क्रिप्ट सर्वर पे लिखी है क्या? वो कहाँ से नहीं, फैच कर रहा है स्क्रिप्ट? हाँ, ये स्क्रिप्ट फेच कर रहा है, अगर मैं कैट डॉकर फाइल, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ से फेच कर रहा है, prime.py, कंटेनर, ये फाइल कहाँ पे है, मेरे उसी फोल्डर में है जहाँ पे डॉकर फाइल है, ये जो डॉकर फाइल है ना, ये यहाँ डॉकर में है, डॉकर एक फोल्डर है, इसमें डॉकर फाइल है, और ये एक पर्टिकुलर पाइथन स्क्रिप्ट है। तो हम जब बिल्ड कर रहे हैं, हम जब डॉकर बिल्ड कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में, ये जब बिल्ड कर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहा है, जितनी भी चीजें हमने उसको इंस्ट्रक्ट की है यहाँ पे, दिस ऑल थिंग्स इट्स एग्जीक्यूटिंग, जब वो बिल्डिंग वाला एक ब्लू कलर का पूरा आया था, और फाइनली नीचे में लिख के आता है बिल्ड, है ना, इमेज बिल्ड, और एक लिंक आता है, उसमें ये जो फाइल है पाइथन की, वो एक डॉकर में बंडल्ड हो गई है,
समझा। डॉकर पीएस में, सॉरी, डॉकर इमेज एलएस। तो अभी ये जो A4 टेक है, इसमें एक प्राइम नंबर की जो फाइल है वो ऑलरेडी बंडल्ड हो गई है। कॉपी हो गई ऑलरेडी उस इमेज में हाँ, पूरी। कॉपी हो गई। जब भी वो अब इसको अप करेंगे, वो उस फोल्डर में जाके इसको रेफरेंस लेगा, इसको रन करेगा। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे और चीजें हैं, अभी तो बहुत बेसिक है, मतलब फर्स्ट ये है इसलिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको रन करूँ A4 टेक को, तो वो डायरेक्टली पूछता है अ नंबर टू प्रिंट ऑल द नंबर, मतलब राइट, एंटर द नंबर टू प्रिंट ऑल द नंबर्स अप टू ये 40 करा, तो फिर वो सारे 40 तक आए हुए जितने भी प्राइम नंबर से वो प्रिंट कर देता है, जो भी पाइथन स्क्रिप्ट में लिखा है। यस। जस्ट अ सेकंड, सिर्फ मुझे एक देखना है कि अभी रनिंग है, रनिंग इमेजेस होती है, उसको चेक करने के लिए डॉकर इमेज पीएस लिखते हैं। बट यहाँ रन होना चाहिए एक्चुअली, कोई इमेज रनिंग नहीं है, तो जस्ट अ सेकंड। हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है। क्या नाम था? A4 टेक ही तो था। ओके, यहाँ पे एक्चुअली इमेजेस आते हैं जो रनिंग है। अभी कोई इमेजेस रनिंग नहीं है, आई हैव टू चेक कि क्या गड़बड़ हुई है। बट इनिशियली डॉकर रन हाइफन आई। मैं चेक करता हूँ, बट वो ठीक है, फाइनली यही है, मतलब बेसिक डॉकर का कंसेप्ट जो है वो यही है कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्ड करते हैं, रन करते हैं। ये जो रनिंग कंटेनर है, हम ये एक मशीन है, मतलब बेसिकली एक कंप्यूटर है ना, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर है, दैट्स इट। ये इतना ही कॉन्सेप्ट है डॉकर का, अगर ये करें। 4 मेजर कंपोनेंट्स है, और भी कंपोनेंट्स है इसमें, मतलब डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर, ये चारों को छोड़ के। बट फिलहाल वेरी बेसिक इसमें इतने ही कंपोनेंट्स है जो यूज होते हैं डॉकर इसके लिए। ठीक है, डॉकर इमेजेस, डॉकर, फिर वही है कि बाकी सारी चीजें भी होती है कि पूरे डॉकर को स्टॉप करना है तो कमांड से, डॉकर को स्टार्ट करना है तो कमांड से। बहुत सारी चीजें, बट इनिशियली तो इतना ही है, मतलब बहुत बेसिक इसमें अगर मैं बताऊँ तो। हाँ, फिर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डॉकर आर्किटेक्चर का कि कैसे काम करता है। तो एक डीमन सर्विस होती है डॉकर की, जो सारे ऑपरेशंस देखती है। डीमन इज जस्ट लाइक अ साइलेंट डॉकर रनिंग। अगर यहाँ पे आप देखो डॉकर क्लाइंट्स टॉक टू डॉकर डीमन। डीमन मतलब वो जो चीजें दिखती नहीं है इन वेरी, है ना, सारी चीज में। तो वैसे ही डॉकर होस्ट में एक डॉकर डीमन करके मैकेनिज्म होता है, या एक एंटिटी होती है जो हमेशा रनिंग होती है। वो डॉकर को रन करती है, वो सारी डॉकर्स को बिल्ड करती है, वो डॉकर को पुल भी करती है। अभी पुल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमको ऐसी डायरेक्टली नहीं बनाना है। मैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ, ठीक है, सिर्फ इसी के लिए। हमने डॉकर इमेज बनाई, ठीक है। अभी ये हमने कहाँ बनाई है? अभी अभी जो बनाई है वो लोकल में बनाई, मेरे लैपटॉप में स्टोर्ड है वो इमेज, बराबर। हमको
फॉर एग्जाम्पल मुझे ओमकार को ये इमेज भेजनी है और बहुत बड़ी इमेज है, मैं कैसे भेजूंगा, राइट? तो इसका सॉल्यूशन है डॉकर हब। ये जो डॉकर हब है जो वेब पे दिखा रहा है, कहाँ गया, हाँ, दिस हब डॉट डॉकर, ठीक है, ये एक इट्स अ रिपोजिटरी फॉर ऑल द इमेजेस, है ना? बहुत सारी इमेजेस का एक हब है, हम यहाँ पे अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने एक ऐप बनाया पाइथन का जो प्राइम नंबर लगाता है, बट मुझे लोकली नहीं रन करना है, मुझे ओमकार को देना है ताकि वो भी सेम प्रोग्राम या सेम एप्लीकेशन रन कर सके। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुश, यहाँ पे पुश होता है, ठीक है, इमेज पुश होता है हब में। हब एक गिटहब जैसा रिपोजिटरी है फॉर डॉकर, स्पेशली फॉर डॉकर इमेजेस। अब हमने A4 टेक नाम की जो इमेज है मैंने हब में है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा यूजर ए है, ये यूजर ए हूं मैं और ये ओमकार है ना? तो हम यहाँ दोनों का अकाउंट है, मैं यहाँ से पुल करूंगा, ओमकार पुल करेंगे और ये डॉकर इमेज पुल करेंगे। बेसिकली नथिंग, जस्ट एक्सचेंज ऑफ इमेजेस वाया हब, नथिंग एल्स। और उसके लिए हम पुश और पुल कमांड्स होते हैं वो यूज करते हैं। जैसे गिटहब में एक रिपोजिटरी पुल करते हैं या पुश करते हैं ऑन टू द सर्वर, बस वैसे ही यहाँ का भी पुश और पुल है। हाँ, बेसिकली तो वैसा ही है, मतलब, और नथिंग मोर देन दीज थिंग्स, है ना? यस, ठीक है, तो गुड वन, गुड वन, यस। तो मटेरियल है तुम्हारे पास रेडी अभी हाँ, पूरा? मटेरियल भी है मेरे पास, मतलब सारा ओके, चीज भी रहती है, मतलब अगर वो हम्म, हमारा पूर्णपणे जे बोलतात नाही का, आता हम्म, फक्त जैसे हिंदी में बोला मैंने, बट ठीक है। यस यस, नो प्रॉब्लम। श्रेया, अगर बताओ तुम्हारे पास मतलब अभी के लिए कोई क्वेरी है तो, या यू वांट टू कीप इट फॉर द नहीं, सेशन? अभी भी होना तो ठीक है ना, कोई अगर हम्म, है आपके पास। हाँ। हाँ, अभी नहीं है, ऑलरेडी मैंने हम्म, पूछ ली जो आ ओके, रही थी। हाँ हाँ हाँ, ओके, इट्स अ गुड सेशन पीयूष, यस यस। बहुत चीजें आ मटेरियल, गई। मटेरियल शेयर करके रखो ये, हाँ, मतलब, हाँ, हाँ। हाँ। ये और एक चीज कंप्लीट कर देता हूँ, मतलब सारा ही हो जाएगा तुम्हारा, तो ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं बचा रहेगा। ठीक है, हाँ, बेसिकली इंजन मतलब रन टाइम, देखो मैंने पहले ही बोला कंटेनर रन टाइम है, हम्म, ठीक है। एक जो ये यहाँ पे आ, sorry, ये जो रन टाइम जो थर्ड एलिमेंट था अपना, है ना, हम्म, जो डॉकर रन टाइम मैंने ये किया, वो बेसिकली क्या है, कंटेनर यही है ना, डॉकर इंजन ही है, ठीक है। CLI मतलब जो हम कमांड लाइन पे यूज करते हैं, मैंने जो कमांड से थ्रू थ्रू CLI किया वो। अब एक नया कॉन्सेप्ट है डॉकर कंपोज, क्या करता है ये बेसिकली, है ना? हमने बिल्ड तो देख लिया, एक इमेज सिंगल इमेज बिल्ड करता है, बराबर, डॉकर बिल्ड। हम्म, तो कंपोज क्या करता है? कंपोज ये है जब मल्टीपल कंटेनर्स बनाने हो हमें, मतलब जब मेन स्ट्रीम में जब हम प्रोजेक्ट में जाते हैं तो एक सिंगल बिल्ड से कुछ नहीं होता, है ना? हमको एक साथ बहुत सारे इमेजेस बनाने हैं या बहुत सारे कंटेनर्स बनाने हैं जिसको रन टाइम करना है, तो हम यूज करते हैं डॉकर कंपोज। ये लिखा है, हम्म, डॉकर कंपोज सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मैनेजिंग मल्टीपल कंटेनर एप्लीकेशंस। बहुत सिंपल हम्म, है, मतलब कंटेनर कैसे बनता है? इमेज से, है ना? इमेज से बनता है, रनिंग जो कंटेनर होता है वो। अब डॉकर कंपोज क्या है? तो ये जो सारे मल्टीपल अगर कंटेनर्स हैं आपके पास, तो उसको मैनेज करने के लिए हम डॉकर कंपोज यूज करते हैं, देखो, स्ट्रीमलाइन मल्टी कंटेनर मैनेजमेंट। बेसिकली इट्स जस्ट अ मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल मल्टीपल कंटेनर एट अ टाइम, दैट्स इट। बस इतना ही है, और फिर ये जो कमांड्स है वो मैं बोल दूंगा, बाकी भी है ना? इतनी है बेसिक, तो कमांड्स इतनी है सिर्फ। डॉकर इमेज जब लिखते हैं तो उसमें मेमोरी भी ऐड करते हैं, बाकी सर्विसेज भी ऐड करते हैं, तो वो अलग है।
वो बाकी चीज है, बट इनिशियली फॉर फर्स्ट सेशन तो इतना ही मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। ठीक है ना, बाकी और कुछ ऐड? नहीं, कंसेप्ट ही चाहिए ना, कंसेप्ट के लिए मुझे ये ठीक लग रहा है, है मेन ना? कंसेप्ट। हाँ, हाँ, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे डॉकर एक डीमन प्रोसेस होती है डॉकर होस्ट में, वो डॉकर रन करती है इमेजेस। देखो पाइथन एक इमेज है और वो बनाती है क्या, कंटेनर। जो रन कंटेनर। कमांड होता है वो डॉकर होस्ट में जाता है, एक इमेज को, जो बिल्ड की हुई इमेज है, ऑलरेडी इमेज है हमारे पास, है ना, उसको वो कंटेनर में बनाता है, बराबर, रन करता है। जो बिल्ड होता है वो इमेज में जाता है और वो रजिस्ट्री से पुल करता है, डॉकर हब या फिर लोकल रजिस्ट्री। डॉकर हब इज जस्ट एक मार्केट प्लेस है बेसिकली, है ना। वो हम लोकली भी किसी को स्टोर कर सकते हैं इमेज को, या फिर हब में भी स्टोर कर सकते हैं, दैट्स इट। डॉकर बिल्ड क्या करता है, डॉकर एक जो इमेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पोस्ट एक इमेज बताता हूँ मैं आपको, डॉकर रन पोस्ट ग्रेस, एक मिनट, लोकली तो नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर यहाँ पे जैसे डेटाबेसेस का है, पोस्टग्रेस का, तो कहाँ गया, हाँ, ये सारे डेटाबेसेस की इमेजेस है ना। मैं पोस्टग्रेस की इमेज में गया, कुलट्री बाबा, हाँ, ये ऑफिशियल पोस्टग्रेस इसको इमेज बना के रखता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा इमेज हमको यूज करना है करके, ठीक है। तो बहुत सारे वर्जन है, देखो यहाँ पे सपोर्टेड टैग्स एंड रिस्पेक्टिव डॉकर वर्जन्स, पोस्टग्रेस के इतने सारे वर्जन है। मैं एक कोई भी पोस्टग्रेस का इमेज उठा लेता हूँ। ये तो ये डॉकर कंपोज तो ये अलग हो गया, YML। जस्ट सेकंड, सॉरी, एक कोई दूसरा लेते हैं, रेडिस, जिसमें क्रेडेंशियल ना हो। इसमें क्रेडेंशियल नहीं। तो ये कमांड क्या करेंगे अभी, जो डॉकर रन है, हमने तो कोई इमेज नहीं बनाई अभी रेडिस की, बराबर। तो ये कमांड क्या कर रहा है, ये अगर हम इसमें जाए डॉक्यूमेंटेशन में, हाँ, क्या कर रहे हैं हम अभी, रन कर रहे हैं बेसिकली नेम सम रेडिस -d रेडिस। तो हम सब सारा चेंज करते हैं, A4 रेडिस, ठीक है। अब ये जो कमांड है, ये क्या करता है, एक ये रन कर रहा है, ये ना ही बिल्ड कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली। हम जो ये रेडिस का जो बेस इमेज है, यहाँ से हमने लिया है, अभी डॉकर हब से लिया है ना, डॉकर हब से हमने ये कमांड उठाया, मतलब बेस इमेज जो है रेडिस का, वो हम उठाएंगे, ठीक है, और उसको अपना एक नाम देंगे, ठीक है। वो ये तो एक बेस इमेज का रेफरेंस हुआ ना, बेस इमेज हुआ ये, हम उसको एक नाम देंगे और रन करेंगे, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। लोकली, ओके, हाँ, देखो उसने क्या हुआ, अनेबल टू पहले फाइंड, लोकली देखा उसने, लोकली देखा, नहीं हुआ, फिर उसने अभी देखो पुल कर रहा है, मैंने जो पुल और पुश बोला था, वो क्या कर रहा है, अगर मेरा इंटरनेट नहीं होता तो ये पुश और पुल में एरर दिखा, है ना। ये अभी बेसिकली हब से ये कर रहे हैं। देखो SHA की भी आ गई एक पर्टिकुलर इमेज की, हाँ, अभी देखो ये एक जो रेडिस का कंटेनर है ना, वो रनिंग है, हमने अभी रन किया ना, या कमांड क्या किया, रन किया,
तो हमारी इमेज तो लोकली कहीं बनी नहीं थी, तो उसने क्या किया, पुल किया ऑटोमेटिकली, राइट, ऑटोमेटिकली पुल करके एक जो रेडिस का कंटेनर था वो उसको अप किया, मतलब एक रेडिस की मशीन को बनाया हमारे लोकल सिस्टम में। रेडिस की बेस इमेज कहाँ से ली, डॉकर हब से, दैट्स इट। तो ये एक कंटेनर है। हाँ देखो यहाँ पे इमेज का नाम है रेडिस, ये हमने यहाँ पे रेडिस का बेस इमेज लिया है ना, तो इमेज अलग, कंटेनर अलग, और कंटेनर का आईडी अलग। समझा कि ऊपर से क्या? यस यस यस, गॉट इट। ये देखो यहाँ पे भी रेडिस आ गया। हम्म नहीं ये पहले का है मेरा रेडिस, 4 वीक्स ओके। हाँ, पर हमने कोई बिल्ड नहीं किया ना, तो आएगा नहीं वो, हमने सिर्फ एक कंटेनर रन किया है यहाँ पे पुल करके। तो पुल और पुश सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मेजॉरिटी में यही उसका क्रक्स है। फिर हैंड्स ऑन पे है, मतलब जितना आप यूज करोगे वैसा। यस, गॉट इट, गुड वन। ठीक है। गुड। डॉक, ये मटेरियल शेयर करके रखो एंड यस। हाँ मैं थोड़ा सा मटेरियल अभी आज नहीं है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा और रिफ्राई, मतलब और मल्टीपल चीजें से ऐड कर लेता हूँ। हाँ, एक जस्ट ब्रीफ पॉइंट्स एक आपके पास नोट्स में रख दो, मतलब हाँ उस दिन दिया है। हाँ आपको क्लियर रहेगा थोड़ा कि हाँ क्या क्या चीज पे हाईलाइट करना है। हाँ यस, ठीक है चलो। गुड गुड गुड, यस चलेगा। थैंक्स टीम, थैंक्स Thank Piyush. you. Thanks, Yes. Piyush. Bye. हम्म।